नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पीसीज़ ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसे हिंदी में पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां भी कहते हैं। वर्तमान समय में लाइब्रेरी साइंस में कई वर्गीकरण पद्धतियां प्रचलित में हैं, जैसे डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन आदि कई सारी वर्गीकरण पद्धतियाँ प्रचलित में हैं। पुस्तकालय में हम आकार, अध्ययन सामग्री और संग्रहण के आधार पर किसी एक विधि का चयन करते हैं। पुस्तकालय की कोई भी जैसा आकार हो गया, कोई बड़ा पुस्तकालय तो मैं उसमें अलग वर्गीकरण पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। किसी में अध्ययन सामग्री के आधार पर पुस्तकालय पद्धति का चयन किया जाता है। हर पुस्तकालय में अलग अलग वर्गीकरण पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुस्तकालय वर्गीकरण प्रजातियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एनुमरेटिव स्कीम और दूसरा है फैसेटेड स्कीम। पहले हम एनुमरेटिव स्कीम के बारे में देखते हैं। एनुमरेटिव स्कीम को परिगणनात्मक पद्धति भी कहते हैं। एनुमरेटिव स्कीम में वर्गीकरण पद्धतियों की सूची में विषयों या उप विषयों के रेडी क्लास नंबर उपलब्ध होते हैं, जो मतलब पहले से ही बने बनाए क्लास नंबर उपलब्ध होते हैं। इसमें वर्गीकार यानी क्लासीफायर द्वारा कोई क्लास नंबर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बने बनाए होते हैं। तो जो भी क्लासीफायर होता है, जो पुस्तकालय में जो क्लासीफायर होता है, वो कोई भी नए क्लास नंबर नहीं बनाता है। एनुमरेटिव स्कीम को भी दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है प्योर एनुमरेटिव स्कीम, जिसे हिंदी में शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति भी कहते हैं, और दूसरा है ऑलमोस्ट एनुमरेटिव स्कीम, जिसे लगभग परिगणनात्मक पद्धति भी कहते हैं। दूसरा भाग है फैसेटेड स्कीम, जिसे पक्षात्मक पद्धति भी कहते हैं। इसमें विषयों को पक्षों में विभाजित कर सूची बनाए जाते हैं। जो विषय होते हैं उनको पहले पक्षों में बांटा जाता है, जिससे सूची बनाई जाती है, और इसमें विश्लेषण के बाद वर्गीकार द्वारा क्लास नंबर बनाए जाते हैं। मतलब जो भी विषय होते हैं उनको पक्षों में बांटकर शेड्यूल बनाए जाते हैं, और उससे ही क्लास नंबर बनाए जाते हैं। फैसेटेड स्कीम को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला है ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम, जिसे लगभग पक्षात्मक स्कीम भी कहते हैं। दूसरा है रिजिडली फैसेटेड स्कीम। तीसरा है फ्रीली फैसेटेड स्कीम, और चौथा है फुल्ली फैसेटेड स्कीम। अब हम एनुमरेटिव स्कीम के दो भाग और फैसेटेड स्कीम के चार भाग, इनको पूरा विश्लेषण से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्योर एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में, जिसे हिंदी में शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में सभी विषयों के बने बनाए वर्ग संख्या यानी रेडी मेड क्लास नंबर मिलते हैं। मतलब इसमें जो भी क्लास नंबर होते हैं वो पहले से ही बने बनाए होते हैं। इसमें वर्गीकार को नए क्लास नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें वो बना भी नहीं सकता नए। इसमें इन क्लास नंबर में किसी भी प्रकार की जोड़ने व घटाने की अनुमति नहीं होती है। जो भी ये रेडीमेड क्लास नंबर होते हैं, इसमें कोई जोड़ घटाव भी नहीं किया जाता। न तो वो नए क्लास नंबर बना सकते हैं, और जो पुराने हैं उनमें भी कोई कुछ नया जोड़ भी नहीं सकते, और उसमें से कुछ घटा भी नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्योर एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला तो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये भी एक प्योर एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसमें भी रेडीमेड क्लास नंबर होते हैं। दूसरा है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम। ये भी एक प्योर एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑलमोस्ट एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसे हिंदी में लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों में सभी विषयों के बने बनाए क्लास नंबर उपलब्ध होते हैं, परंतु विषयों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए क्लास नंबर को सटीक बनाने के लिए इसमें हम कुछ जोड़ या घटाव कर सकते हैं। मतलब इसमें भी क्लास नंबर पहले से ही बने बनाए होते हैं, रेडीमेड क्लास नंबर होते हैं, लेकिन क्लास नंबर को सटीक बनाने के लिए इसमें हम
कुछ जोड़ या घटाव कर सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट एनुमेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। पहला तो है डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। इसमें भी बने बनाए क्लास नंबर का प्रयोग किया जाता है और इसमें थोड़ा जोड़ घटाव भी कर सकते हैं हम। दूसरा है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें भी रेडीमेड क्लास नंबर उपलब्ध होते हैं और वही इसमें भी जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसे लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। इसमें भी वर्ग संख्या लगभग बना बनाया होता है। इसमें विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटकर वर्ग संख्या का निर्माण किया जाता है। मतलब इसमें पहले विषय होते हैं, उनको पक्षों में बांटा जाता है, यानी फेसेटेड्स में बांटा जाता है और उससे फिर क्लास नंबर का निर्माण किया जाता है। इसमें पर्याप्त जोड़ घटाव का प्रावधान होता है। जो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, इसमें भी पर्याप्त जोड़ घटाव का प्रावधान है। इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एनुमेटिव स्कीम के भी गुण पाए जाते हैं और फेसेटेड स्कीम के भी गुण पाए जाते हैं। इसे इसलिए ही ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला तो है यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये भी एक ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसमें भी वर्ग संख्या लगभग बने बनाए होते हैं, उनमें बस कुछ जोड़ घटाव करके हम बना सकते हैं अपने क्लास नंबर। दूसरा है बीसी यानी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। इसमें भी लगभग वर्ग संख्या पहले से ही बने बनाए होते हैं। उसमें विषयों को पक्षों में बांटा जाता है और उन पक्षों से ही वर्ग संख्या का निर्माण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसे हिंदी में अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। इस तरह की वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न विषयों को पक्षों में विभाजित किया जाता है। इस तरह की वर्गीकरण पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पक्षों का क्रम पूर्व ही निर्धारित होता है। इसमें विषयों को विभिन्न पक्षों में बांटा जाता है और उन पक्षों से ही क्लास नंबर का निर्माण होता है और जो क्लास नंबर बनते हैं उनमें कोई जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पक्षों का पूर्व ही निर्धारित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम के उदाहरण थे। इन तीनों एडिशनों में विषयों को पक्षों में बांटा गया था और उन्हीं पक्षों से विभिन्न क्लास नंबरों का निर्माण किया गया था और उन क्लास नंबर में कोई जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता था। जो ये फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम था, इसका निर्माण डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसका उपयोग कोलन क्लासिफिकेशन में किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसे लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। इस तरह की वर्गीकरण पद्धतियों में विभिन्न विषयों को पक्षों में बांटा गया है और इसमें सभी पक्षों के लिए अलग अलग इंडिकेटर डिजिट यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें भी रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम की तरह ही विभिन्न विषयों को पक्षों में बांटा गया था और उन्हीं पक्षों से विभिन्न क्लास नंबरों का निर्माण किया गया और जो पक्ष थे उनको जोड़ने के लिए इसमें विभिन्न योजक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो इंडिकेटर डिजिट होता है उनका इस्तेमाल किया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन के फोर्थ एडिशन में पहली बार विषयों को 5 पक्षों में बांटा गया था। कोलन क्लासिफिकेशन का निर्माण रंगनाथन ने किया था। उन्होंने इसके चौथे एडिशन में पहली बार उन्होंने विभिन्न विषयों को 5 फेसेट्स में बांटा था। ये 5 फेसेट थे P यानी पर्सनैलिटी, M यानी मैटर, E यानी एनर्जी, S यानी स्पेस और T यानी टाइम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMEST भी कहते हैं। और जो ये 5 फेसेट्स है, इनको जोड़ने के लिए रंगनाथन ने अलग अलग योजक चिन्हों का भी इस्तेमाल किया है। अब हम ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें
कॉलम क्लासिफिकेशन की 4th एडिशन, 5th एडिशन और 6th एडिशन को रखा जाता है, क्योंकि इन्हीं में ही जो 4th एडिशन था उसमें पहली बार विश्व को 5 पक्षों में बांटा गया था और इन 5 पक्षों को जोड़ने के लिए विभिन्न योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। इसे हिंदी में पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। इस तरह के वर्गीकरण पद्धतियों में विषयों को फेसेट में बांटा जाता है और इसमें फेसेट सीक्वेंस यानी पक्ष क्रम का निर्धारण बाद में किया जाता है। मतलब इन्हें पहले विषयों को फेसेट में बांट लिया जाता है और जो ये फेसेट सीक्वेंस होता है इनका निर्माण बाद में किया जाता है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, किसी भी फेसेट्स को जोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। फ्रीली फेसेटेड स्कीम के एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन को रखा जाता है। जो 7th एडिशन था वही पूरी तरह से पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति में रखा जाता है। ये जो फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है इसका प्रयोग एस सीतारामा, ए नील मैगनन और एम गोपीनाथन ने कॉलम क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में किया था। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में। इसमें हमने एनुमरेटिव स्कीम के बारे में पढ़ा। इसमें रेडीमेड क्लास नंबर उपलब्ध होते थे और इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला था प्योर एनुमरेटिव स्कीम और दूसरा था ऑलमोस्ट एनुमरेटिव स्कीम। और दूसरा पढ़ा हमने फेसेटेड स्कीम के बारे में। इसमें विषयों को पक्षों में बांटा जाता था जिससे क्लास नंबर का निर्माण किया जाता था। इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला था ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम, दूसरा था रिजिडली फेसेटेड स्कीम, तीसरा था फ्रीली फेसेटेड स्कीम और चौथा था फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों। कोई भी जो आपका दोस्त बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई KVS लाइब्रेरियन बनने की तमन्ना रखता हो, आप ये वीडियो उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में भी बहुत जल्दी एक बड़ी लाइब्रेरियन भर्ती आने वाली है। जो भी मेरे दोस्त राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।